तो भैया आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर 1 के प्रकाश का परावर्तन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 2026 में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण से रखी 20 सेमी दूरी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। जो हमारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, वो हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है 1 का एफ बराबर 1 का वी प्लस का 1 का यू। और जो एफ होती है हमारी, ये फोकस दूरी होती है, और वी हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होती है, और यू हमारा वस्तु की दूरी होती है। तो आइए हम इसको क्वेश्चन का करते हैं। चलिए, तो हमारा क्या कह रहा है, अवतल दर्पण से रखी 20 सेमी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो वस्तु का लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम वस्तु की दूरी u बराबर वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। तो u बराबर हमारा 20 सेमी, u बराबर हमारा 20 सेमी। उसके बाद हम क्या कह रहा है, वस्तु की दूरी, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कितनी 30 सेमी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिख लेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, v से। तो v बराबर हमारा 30 सेमी, v बराबर हमारा 30 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी लिख लेंगे, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी किससे डिनोट करते हैं हम, एफ से, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा सूत्र जो होता है, हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा दर्पण का जो सूत्र होता है 1 का एफ बराबर 1 का वी प्लस का 1 का यू, यह हमारा फार्मूला होता है। अब इसी के माध्यम से रख के हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा 1 का एफ हमारा ऐसे रहेगा बराबर 1 का वी हमारा कितना है, वी हमारा 30 सेमी है, 30 सेमी है। उसके बाद प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे। ठीक है, 1 का यू हमारा कितना है, यू हमारा 20 है, तो 1 का 20 सेमी। ठीक है, तो हो जाएगा। जब हमारा क्या यहाँ पर कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की वैल्यू जो होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो ये हमारा -30 होगा और ये -20 होगा, तो हमारा ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो अब इसको हम रख लिए, तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 30 और 20 का एलसीएम हमारा कितना होगा। तो पहले लिखेंगे 1 का एफ, 1 का एफ बराबर 1 का एफ बराबर हमारा 1 का एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 20 और 30 का एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। अब इसको 60 को हम 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में 2 बार में कट गया, 30 दूना 60, तो माइनस का 2, फिर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 60 3 बार में कट जाएगा ये हमारा। तो ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का -1 का एफ बराबर माइनस का 5 का 100, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम पलट देंगे, जब इसको हम पलट देंगे
तो इसको हम पलटेंगे तो हमारा एफ ऊपर चला जाएगा, तो एफ बराबर 60/5 जब हम इसको काटेंगे तो 5 × 9 = 12 × 5 = 60, ये 12 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा एफ बराबर -12 सेमी, -12 सेमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी है, तो दर्पण से 20 सेमी रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो इसका प्रतिबिंब की हमें स्थिति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू डिनोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे हमें सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले लिखा है फोकस दूरी। तो हमारी फोकस दूरी एफ बराबर फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है, 25 सेमी दिया है, 25 सेमी दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, दर्पण से 20 सेमी रखी वस्तु की दूरी, हमारी वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी हमारी u बराबर 20 सेमी दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, वस्तु पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बराबर प्रतिबिंब की स्थिति बराबर v बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसके हम सूत्र लिख लेते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम का 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वैल्यू इसको रखने के लिए तो हम इसको सूत्र को बदलेंगे। तो ये हमारा इधर प्लस का है तो इधर का जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 1/v इधर बाहर आ जाएगा, और ये हमारा 1/u 1/f इधर आ जाएगा, 1/f इधर प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 1/u। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसी पर हम वैल्यू रख लेते हैं। तो वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले 1/v बराबर 1/f कितना है हमारा, f हमारा 25 है, तो हमारा यहाँ लिखे रहेगा 25 सेमी, 25 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, अवतल दर्पण की जो वैल्यू होती है हमेशा माइनस में होती है, तो ये हमारा माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 1/u की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 सेमी है। तो अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 25 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे। 25 और 20 का हमारा जो एलसीएम होता है ये कितना होता है, 1/v बराबर 25 और 20 का एलसीएम 100 होगा हमारा, और 25 चौको 100, तो ये माइनस का 4, ये 4 बार में काट जाएगा। अब इसको काटेंगे, 20 को 100 बार में 100 काटेंगे तो कितने बार, 20 पंचे 100, तो माइनस का हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हमारा 5 हो जाएगा। तो अब इसको हम 1/, का इधर कर लेते हैं, 1/v बराबर -4 -5/100। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये प्लस माइनस ये हमारा प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा ये माइनस में रहेगा ना, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, -4 और +5, तो हमारा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 1/v बराबर +5 तो -1 1/100। जब इसको पलटेंगे तो v बराबर हमारा 100 सेमी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण से 40 सेमी दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बनता है, तो
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें अब की बार उत्तल दर्पण है, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो इसको सबसे पहले इसके वैल्यू डिनोट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हल, हल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेमी, वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेमी। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति 10 सेमी। हमारी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, की स्थिति, स्थिति हमारी प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर 10 सेमी, 10 सेमी। उसके बाद हमें क्या कर रहा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो वस्तु की दूरी, वस्तु की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। जो ये माइनस में होगी, बाकी सब प्लस में होगी। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा जो सूत्र होता है, हमारा सूत्र होता है 1 का f बराबर 1 का f बराबर 1 का v प्लस का 1 का u, ये हमारा सूत्र होता है। तो अब हम वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं 1 का f बराबर 1 का f बराबर 1 का v की वैल्यू हमारी कितनी है, 10। और ये हमारी कितना प्लस है, तो प्लस लगा ले। 1 का u की वैल्यू कितनी है, 40, माइनस 40 सेमी है, ठीक है। तो अब आगे क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं। तो इसका और इसका हम एलसीएम लेंगे, 10 और 40 का हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 का f बराबर 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 10, ये 40 को काटेंगे 10 से, तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। तो 4 बार में कट जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ये इसको 40 को हम 40 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो उसके बाद 1 का f बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो 3 का 40 ये हो जाएगा। फिर इसको हम पलट देंगे। तो इसको जब हम पलट देंगे तो f बराबर 40 का 3। अब इसको हम काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 40 है ना, तो यहाँ 3 दम 40, 13 बार 13.33 सेमी। एफ बराबर 13.33 सेमी, ये आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। इस दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यू डिनोट करते हैं। तो वैल्यू डिनोट करने के लिए एफ बराबर हमारी फोकस दूरी लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे तो फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी, ये हमारा सबसे पहले फोकस दूरी दिया। तो फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेमी, एफ बराबर 20 सेमी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इस दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु की दूरी बराबर वस्तु की दूरी u बराबर 25 सेमी, 25 सेमी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है निकालने का, हमारा सूत्र 1
वन अपान का एफ बराबर वन अपान का वी प्लस वन अपान का यू, ये हमारा फार्मूला होता है दर्पण के प्रतिबिंब निकालने का। तो ये करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। वी हम इधर लाएंगे तो हमारा फार्मूला चेंज कर लेंगे। तो वन अपान का वी इधर आ जाएगा, ये हमारा इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, बराबर के इस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा। वन अपान का एफ माइनस वन अपान का यू, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ। अब इसी फार्मूले के माध्यम से हम वैल्यू को रख लेते हैं। तो वैल्यू को रख लेते हैं। तो वन अपान का वी बराबर वन अपान का एफ एफ हमारा कितना है, एफ हमारा 20 सेमी है, 20 सेमी। तो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। तो वन अपान का यू की वैल्यू हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु की वैल्यू माइनस में होती है। तो वन अपान का -25 इतना हो जाएगा। तो इसके बाद हम 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो वन अपान का वी बराबर 20 और 25 का एलसीएम हमारा कितना होगा, 20 और 25 का एलसीएम हमारा 100 होगा, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो हमारा ये कितनी बार में कटेगा, 20 पंचे 100, ये हमारा 20 माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 20 चौको 25 चौको 100, ये 4 बार में काट देगा। तो इधर हम कर लेते हैं। वन अपान का वी बराबर 4, वन अपान का वी बराबर 5 प्लस 4 अपान का 100, इसको जोड़ेंगे 5 4 हमारा 5 4 9, 9 अपान का 100 हो जाएगा। तो वी वन अपान का वी बराबर 9 अपान का 100। जब इसको हम पलटेंगे तो वी बराबर 100 अपान का 9 आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 9 से काटेंगे तो वी बराबर हमारा आ जाएगा 1.11 सेमी, यही हमारा आंसर। इसको काटेंगे, 9 एक्का में 9, 9 एक्का में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 10 हो गए, 1 बचेगा तो यहाँ 0 है, फिर 9 एक्का में 9, उसके बाद फिर 1 बच जाएगा तो 10 मतलब लगाएंगे, 0 बचाएंगे। इस तरह से काट लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।